तो हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल स्टडी क्लासेस और में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड थंबनेल देख के आप जान चुके होंगे कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। तो फ्रेंड हम बता दें आपको कि जो एसएससी में या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उनको मैं उनका प्रैक्टिस सेट एक बनाया हूँ। उस प्रैक्टिस सेट को मैं डेली आपको अच्छे से समझा के उसको वीडियो बना के आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगा। तो फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दो, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो फ्रेंड आपका ज़्यादा समय न रहते हुए मैं वीडियो के सदृश्यता, जिसे रीजनिंग में जो सदृश्यता जिसे इंग्लिश में कहते हैं एनालॉजी, उसके क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट में हम सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सचिन तेंदुलकर क्या है। पहला क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित हैं उसी प्रकार सानिया मिर्जा किससे संबंधित हैं। तो हम जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते थे अब तो खेलते नहीं, खेलते थे। तो उसी प्रकार सानिया मिर्जा क्या खेलती हैं, खेल को बता रहा है। तो सानिया मिर्जा हम जानते हैं कि सानिया मिर्जा क्या खेलती हैं। ऐसे इमेज में भी देख सकती हो उनके हाथ में क्या है। तो इस तरह से बता सकते हो कि सानिया मिर्जा टेनिस खेलती है। क्या वो एक टेनिस प्लेयर है, सानिया मिर्जा तो टेनिस प्लेयर है। इस तरह से इसमें क्वेश्चन में मिलान किया जाता है कि किसे किसे संबंधित होता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कि जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है वैसे ही किसी बकरी के लिए, तो जैसे कि किसी गाय के लिए, जो किसी गाय का बच्चे को क्या कहते हैं, बछड़ा कहते हैं, वैसे ही किसी बकरी के बच्चे को क्या कहा जाता है, तो बकरी के बच्चे को क्या कहा जाता है, मेमना का। पिल्ला तो कुत्ते के बच्चे को कहा जाता है। इस प्रकार से बछड़ा गाय जो मेमना है वो बकरी के बच्चे को कहा जाता है। तो अगला देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है। तो हम आपको बता दें, जैसे जहाज होती है उसको किसके देख रेख में उसका संचालन होता है, तो कप्तान के देख रेख में संचालन होता है। तो कप्तान के देख रेख में संचालन होता है। तो उसी प्रकार से अखबार का संचालन किसके देख रेख में होता है, संपादक के देख रेख में होता है। किसके रेख में, ऑप्शन डी, संपादक के देख रेख में उसका संचालन होता है। इस तरह से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन है, जिस प्रकार मैराथन दौड़ से संबंधित है उसी प्रकार शीत निष्क्रियता निम्न में से संबंधित है। जैसे मैराथन का कहने का मतलब होता है जो मैराथन दौड़ में होती है, 100 मीटर होता है, 200 मीटर होता है, 400 मीटर, इस तरह से बहुत से होते हैं। तो इसमें जो मैराथन होता है वो सबसे लंबी दूरी की दौड़ होती है। तो उस प्रकार वो मैराथन क्या है, लंबी दूरी की दौड़ को बता रहा है। उस तरह से शीत निष्क्रियता क्या होती है, शीत निष्क्रियता एक लंबी निद्रा होती है। तो किससे संबंधित है, जब निद्रा है तो इसमें ऑप्शन डी, निद्रा से संबंधित है। तो शीत निष्क्रियता एक निद्रा होती है, निद्रा की टाइप होती है जिसमें बहुत ज़्यादा दिन तक आदमी सोए रहता है। उसमें क्या, वही किस टाइप का है, निद्रा के टाइप का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि जिस प्रकार क्रिया का संबंध प्रतिक्रिया से है, जिस प्रकार क्रिया का संबंध प्रतिक्रिया से उसी प्रकार उकसाना से संबंधित है। तो उकसाना डैश डैश से संबंधित है। तो जिस प्रकार क्रिया का प्रतिक्रिया, क्रिया का उल्टा प्रतिक्रिया करना, और उसी प्रकार उकसाना का से क्या संबंधित है, अनुक्रिया। कब किसी को उकसा रहे हो उसका अनुक्रिया क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो छठवां क्वेश्चन है जो एसएससी स्टोनियो में आया हुआ है, तो क्या है, टाइप 2 का क्वेश्चन है। तो क्या है, जो सदृश्यता है उसका टाइप 2 क्वेश्चन है। क्या है, दयालु यहाँ पे परोपकारी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और बिलापी दिया है। तो इसमें हम आपको बता दें, जो दयालु है, दयालु का समानार्थी परोपकारी होता है। दयालु का समानार्थी परोपकारी होता है। तो बिलापी किस चीज़ का समानार्थी होगा, तो क्या होगा, इसमें क्रोध का तो हो नहीं सकता 100% कैंसिल, सत्य का भी नहीं हो सकता और प्रसन्नता का भी नहीं हो सकता। प्रसन्नता का उल्टा हो जाएगा भी, लेकिन समानार्थी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या है, दुखी का ही बिलापी हो जाए। बिलापी का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द दुखी ही होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस प्रकार चार मीनार भारत है तो पिरामिड, तो हम जानते हैं कि जो चार मीनार है वो कहाँ पे है, भारत में कहाँ पे है, हैदराबाद में। उसी प्रकार पिरामिड कहाँ पे है,
तो यहाँ पे स्थान के बारे में पूछ रहा है कि जिस प्रकार चार मीनार भारत में, तो पिरामिड कहाँ पे है? गीजा के पिरामिड का आप नाम सुने ही होंगे। तो ये पिरामिड कहाँ पे है? ये मिस्र सभ्यता के हैं। पिरामिड ही आज विश्व के सबसे आश्चर्य चीज़ों में आती हैं, पिरामिड भी आती हैं। तो इसमें क्या है, कहाँ के हैं? मिस्र की होती हैं। तो इसका उत्तर क्या होता है? डी। अगला देख लेते हैं कि अखरोट का सैल, तो केला का। तो अखरोट हम आपको बता दें, अखरोट का जो ऊपरी आवरण होता है उसे क्या कहते हैं? सैल कहते हैं। तो उसी प्रकार से केले के ऊपरी आवरण को क्या कहा जाता है? पका हुआ, कैंसिल। फल नहीं, हरा नहीं, क्या? छिलका। क्या? केले के ऊपर आवरण को क्या कहते हैं? छिलका, केले का छिलका। तो क्या होगा इसका आंसर? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 9वां, कुत्ता का डाबरमैन, तो मछली का क्या होगा? तो कुत्ता का डाबरमैन, तो हम आपको बता दें कि कुत्ता का एक प्रजाति होती है जो है डाबरमैन टाइप की एक प्रजाति होती है। उसी प्रकार मछली के कौन सी प्रजाति होती है इसमें बता दें आपको जो ऑप्शन बी है सैल्मन, ये मछली की एक प्रजाति होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। कुत्ता का डाबरमैन तो मछली का, आप इसका इमेज भी देख सकते हो, इस टाइप की मछली सैल्मन का इमेज देख सकते हो, और डाबरमैन कुत्ते का भी इमेज देख सकते हो। इस तरह से हो गया। अब 10वां क्वेश्चन की अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 10वां क्वेश्चन क्या है? कार का ड्राइवर, तो हवाई जहाज़ का क्या होगा? तो आप जानते हो कि जो कार है, कार को ड्राइवर जो चलाता है उसको ड्राइवर कहा जाता है। तो हवाई जहाज़ को जो चलाएगा उसे क्या कहा जाता है? 100% कैप्टन तो नहीं होगा। कैप्टन क्या होता है? पानी के जहाज़ को चलाया जाता है। ये हवाई जहाज़ की बात कर रहा है। एयर होस्टेज, तो वहाँ पे काम करने वाले। कंडक्टर तो बस में रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, पायलट। जो पायलट होता है वही चलाता है इसको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन 11 है। यह क्या है? बंदूक का गोली तो टार्च का। तो बंदूक का गोली, तो बंदूक में से जिसको हम फायर करते हैं, बंदूक के अंदर सबसे छोटी चीज़ जिसको फायर किया जाता है उसे अलग किया जाता है क्या? गोली। तो बंदूक में गोली है। तो उसी तरह से टार्च में क्या हो जाए? टार्च जलाते हैं तो क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है। तो इसमें क्या होगा? अंधकार तो 100% नहीं होगा। बैटरी भी नहीं होगा। बैटरी तो उसे यूज करने के लिए उसके अंदर रहती है। और क्या है? मोमबत्ती भी नहीं होगा। क्या होगा? आग होगा या लाइट होगा। इसको आग ही बोल दिया, लाइट यहाँ पे हो सक जाएगा तभी भी हो जाएगा। तो बंदूक का गोली, बंदूक में गोली का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार टार्च से किस चीज़ क्या निकलता है? आग निकलता है। इस तरह से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 क्वेश्चन क्या है? बानर का बड़बड़ाना तो ऊँट का। जो बानर होता है, बानर या बंदर, वो क्या करता है? उसकी आवाज़ को क्या कहा जाता है? बड़बड़ाना कहा जाता है। तो उसी प्रकार ऊँट की आवाज़ को क्या कहा जाता है? घुरघुर। क्या कहा जाता है? घुरघुर। उसको क्या जाएगा? घुर घुर या ए। इसका क्या होगा? ए होगा। तो 13वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 13वां क्वेश्चन क्या है? भविष्यवाणी, भविष्य और खेत क्वेश्चन मार्क। तो भविष्यवाणी में क्या बताया जाता है? भविष्य के बारे में बताया जाता है। तो खेत में क्या बताया जाता है? अतीत के बारे में बताया जाता है। भविष्यवाणी में भविष्य के बारे में, तो खेत के बारे में, खेत क्या है? अतीत के बारे में संबंधित है। इसका उत्तर क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 14 क्वेश्चन क्या है? 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। विरोधी, शत्रु, विपत्ति क्या हो जाए? जो विरोधी होता है वो शत्रु होता है। विरोधी का संबंध शत्रु से बता रहा है। तो विपत्ति का संबंध किससे हो जाएगा? तो यहाँ पे विपत्ति, विरोधी क्या होता है? शत्रु को ही विरोधी बोला जाता है। तो विपत्ति को क्या कहा जाता है? कठिनाई। क्या हो जाएगा? विपत्ति का कठिनाई हो जाएगा। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। 14 का उत्तर डी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? ऊष्मा का कैलोरी, तो ध्वनि का। तो यहाँ पे बता दें, ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी। तो ध्वनि का मात्रक क्या हो जाएगा? ध्वनि का मात्रक हो जाएगा आपका डेसिबल। ध्वनि को हम डेसिबल के रूप में मापते हैं। तो 15 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 16 क्वेश्चन है जीवाश्म विज्ञान का। जीवाश्म, जो जीवाश्म विज्ञान होता है उसमें किस चीज़ का अध्ययन करता है? जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार कपाल विज्ञान में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो कपाल के हिसाब से आप जान जाते हो, खोपड़ी, अपने सर की बात हो रही है तो सर के ऊपर क्या होता है? खोपड़ी। खोपड़ी को ही कपाल कहा जाता है। तो यहाँ पे उत्तर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कपाल विज्ञान में खोपड़ी की बारे में डिस्क्राइब किया जाता है, बताया। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। 17 क्वेश्चन क्या है? नाटिलस मछली, तो चैती पक्षी। तो जो नाटिलस होती है एक मछली की प्रजाति होती है, एक मछली की टाइप होती है। उसी तरह का चैती पक्षी
चैती पक्षी किसको कहा जाता है? वो क्या आता है, बत्तख होता है, बत्तख की प्रजाति होती है। बत्तख की भी अन्य प्रजाति हो जिसमें एक चैती पक्षी होता है, वो बत्तख, जैसे आप इमेज देख सकते हो चैती पक्षी, यही एक तरह से क्या है, बत्तख की प्रजाति होती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर सी हो जाएगा। तो अगला देख लेते हैं 18 क्वेश्चन क्या है, पोशाक दर्जी। जो पोशाक है वो दर्जी तो बढ़ई क्या है, तो जो पोशाक जो कपड़ा होता है वो किससे संबंधित? दर्जी बनाता है, कपड़े को दर्जी सिलता है या बनाता है। तो उसी तरह से बढ़ई क्या करता है, तो इसका ऑप्शन क्या है? बी, फर्नीचर का काम क्या करता है? बढ़ई करता है। जैसे पोशाक का काम दर्जी, तो इसी तरह से फर्नीचर का काम बढ़ई करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, महाराष्ट्र का भारत, तो टेक्सास का। तो यहाँ पे बता दे, महाराष्ट्र जो है क्या है, राज्य है, कहाँ का है? भारत का। उसी तरह से टेक्सास एक राज्य है। ये राज्य कहाँ पड़ता है? यूएसए में पड़ता है। तो यूएसए, इसका आंसर क्या होगा? डी। क्या होगा? यूएसए का एक राज्य है क्या? टेक्सास। तो इसका आंसर डी होगा। मैच इस तरह से इसको मिलाया जाता है। तो क्या एसएससी 10+2 में 2014 में पूछा गया था। क्योंकि जो पहले के क्वेश्चन हम इसलिए बता रहे हैं कि पहले के क्वेश्चन ही ज़्यादा ही इस समय पूछे जा रहे हैं, पहले के क्वेश्चन को लेके ही पूछा जा रहा है, इसमें नए नए क्वेश्चन, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन 20 का क्वेश्चन का, हृदय का कार्डियोलॉजिस्ट, जो हृदय होता है, हृदय के बारे में जो डॉक्टर होता है या विशेषज्ञ होता है, उसको क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजिस्ट। उसी प्रकार वृक्क का के विशेषज्ञ को क्या कहा जाएगा? तो उसके आंसर के हिसाब से ए नहीं होगा ना बी होगा, इसको बता दें आपको, इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट जो होता है वही वृक्क के विशेषज्ञ होते हैं। आप इमेज में देख सकते